नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि बीएड 9 अगस्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा का पेपर पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों आपका पेपर कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, पेपर पैटर्न। और आपके मन में एक सवाल होगा, क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और तुक्का मारने वाले छात्र यहाँ सावधान हो जाइए। आपको एक बात और बता दें इस वीडियो के माध्यम से, सरकारी कॉलेज पाना होगा आसान। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्र छोड़ सकते हैं पेपर, और बीएड 9 अगस्त प्रवेश परीक्षा रद्द कराने की जो तैयारी है वो आर पार की अब जंग चल रही है कि पेपर अब रद्द होना चाहिए। और आपके मन में सवाल होगा कि परीक्षा 9 तारीख को होगी या नहीं। फिलहाल दोस्तों इस समय के अपडेट में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आपको हम बता दें, परीक्षा आपकी 9 अगस्त को ही होगी, परीक्षा रद्द नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई सर्कुलर, कोई भी मतलब ऑर्डर या प्रेस रिलीज कुछ नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि आपकी परीक्षा 9 तारीख वाली रद्द हो रही है। लेकिन इस बीच दोस्तों हम परीक्षा का आपको पैटर्न दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरा पैटर्न है कैसे आपका पेपर होगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आई, ये दोस्तों खबर का सोर्स है livehindustanCom। आप देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है। कोरोना वायरस इस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा बना रहा है शिकार, वो चलिए छोड़िए, लेकिन 85% तक में नहीं दिख रहे हैं लक्षण। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। 85% ऐसे लोग हैं जिनमें दोस्तों कोरोना का लक्षण तक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या बात ये लिखी गई है। इसका मतलब सीधा सा दोस्तों यही संकेत है कि बहुत से ऐसे छात्र वहां आ सकते हैं। अगर हम उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं, उनमें बुखार होगा ही नहीं, लक्षण ही नहीं दिखेगा, तो आप कैसे पता चलेगा इनमें कोरोना है या नहीं। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। आप उन्हीं के साथ एक ही क्लासरूम में बैठेंगे तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, हम नहीं कह रहे, ये दोस्तों लाइव हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपके सामने है कि 85% लोगों में नहीं दिख रहा है कोई भी लक्षण। कोरोना वायरस उनको है, जांच हो गई, ऐसी बात नहीं जांच नहीं हुई, तभी तो पता चला ना कोरोना वायरस है। लक्षण की बात दोस्तों वही होता है कि आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होंगे जो आप सामने से देख सकते हैं। बाकी के लक्षण जैसे सूंघने वाली दिक्कत हो सकती है, स्मेल नहीं आती, और उसके बाद खाने का टेस्ट नहीं मिलता, वो तो आपको पता नहीं चलेगा ना देख के कि उनको टेस्ट आ रहा है या नहीं। ये सब बातें अलग चीजें हैं। चलिए दोस्तों पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे परीक्षा रद्द को लेकर क्या बात है। लेकिन पहले पेपर हो रहा है तो उसको आप पैटर्न भी देख लिया जाए, नहीं तो आप लोग कहेंगे यार परीक्षा का पैटर्न तो हमें पता ही नहीं है। बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा, आयोजक है दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होने वाले हैं। पूर्व वर्षों की बात ही इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपके मन में सवाल था नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसका आंसर पता चल गया आपको कि यह पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक सही उत्तर के दोस्तों 2 अंक आपको मिलेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और वह प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, तो 1/3। इसको समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसको जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके पेपर में कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2 प्रश्न पत्र। और 1/3 का मतलब दोस्तों आप इसको यही समझेंगे कि गलत आपको कुछ नहीं करके आना है। देखिए पहले क्या होगा दोस्तों, आपका प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होगा, इसको जरा देखते हैं। 2 प्रश्न पत्र में देखिए कि यहाँ पर है कि प्रश्न पत्र संख्या प्रथम, प्रश्न पत्र आपका द्वितीय। फर्स्ट में दोस्तों क्या होगा, देखिए विषय होगा आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। प्रश्नों की संख्या होगी 50 और अंक होंगे टोटल 100। फिर दोस्तों भाषा में होगा आपका हिंदी, अंग्रेजी में से कोई भी, 50 और 100। टोटल दोस्तों आपके 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। जैसे दोस्तों ये पहला वाला आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए प्रश्न पत्र सेकंड की बारी आती है। उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। जो आप ये दोस्तों देख रहे हैं ये वाला पेपर सबके लिए होगा, कंपलसरी, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो कुछ छात्रों में ये था यार कि पेपर 2 पाली में हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पहला पाली हमें देना है कि दूसरा पाली, आपको दोनों पाली देना होगा। जब दोस्तों आप फर्स्ट पाली दे लेंगे उसके बाद देखिए खंड ब भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के प्रश्न पत्र को हल करना होगा। एक तो होगा दोस्तों सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 50-100 अंक का होगा ये पेपर। उसके बाद विषय योग्यता में दोस्तों आपका आ जाएगा कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ठीक है। ये दोस्तों पूरा मैटर है। तो ऐसे दोस्तों आपका पेपर होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। खंड ब में से 4 विषय वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग से ही प्रश्नों को हल करना होगा।
जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कला वाले तो कला देखेंगे, विज्ञान के साइंस के तो इसको देखेंगे, वाणिज्य या कृषि। ठीक है, आपको अपना देखना, लेकिन दोस्तों जो ये आ वाला विकल्प होगा ये सभी के लिए अनिवार्य होगा, तो इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे होंगे दूसरे वाले में भी आ वाला है, इसको भी आपको करना अनिवार्य। देखिए सिंपल सी बात आपको बता दें, दोनों में दोस्तों जो आ वर्ग होगा, जैसे पहले में आ वर्ग में होगा सामान्य ज्ञान, इसको आपको करना ही करना है। नीचे दोस्तों होगा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसको दोस्तों करना ही करना। उसके बाद दोस्तों बात आती है भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी। देखिए साफ साफ लिखा है, इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के प्रश्न को हल करना पड़ेगा, या तो हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला। और यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर जो आपको 4 वर्ग दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि जो अभ्यर्थी अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में डाला होगा, इसमें से केवल अपने विषय वर्ग को ही आपको प्रश्न पत्र को हल करना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों आप ये समझिए कि जो आपका सामान्य ज्ञान होगा 100 नंबर का ये, और ये वाला 100 नंबर, ये सबके लिए दोस्तों कंपलसरी है। उसके बाद आप जो सेकंड वाला देख रहे हैं उसमें आपने जो सिलेक्ट कर रखा होगा उसको आपको करना पड़ेगा। ये दोस्तों पूरा मैटर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। एक बात और आपको बताते, जो आपका पेपर होगा वो 2 पाली में हो रहा है, तो आपको दोनों पाली के पेपर देने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचिएगा नहीं सुबह वाला हमारा है कि शाम वाला, तो वो दोनों देना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ अफवाहों पर। इस समय दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर काफी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं कि परीक्षा रद्द हो गई है या होने वाली है। देखिए दोस्तों, खाली बात वही है ना कि आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश का नतीजा क्या निकलेगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर दोस्तों बहुत से छात्र दूसरे छात्रों को मतलब यार उल्टा सीधा कह रहे हैं, ये गलत है। बहुत से छात्रों का कहना ये है कि नहीं तुम पेपर नहीं दे रहे हो तो क्या पेपर रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए इस समय क्या होता है ना, कोरोना वायरस में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ठीक है, शरीर हत्ता कट्टा होने से कोई मतलब नहीं हो, तो ये मत सोचिएगा यार मेरी बॉडी तो बढ़िया वाली है, 6 पैक, हमें कोरोना वायरस का कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए दोस्तों, इंडिया में पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 899 लोगों ने जान गंवाई है। ये दोस्तों हमारे सब परिवार के लोग हैं, हमारे देश के ही हिस्से हैं ये सब। ये मत सोचिएगा जो लोग मर रहे हैं वो हमारे देश के नहीं है। बस वही बात होती है दोस्तों, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, कोरोना वायरस उस पर हावी हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि जो ये अपडेट आई है और लाइव हिंदुस्तान की तरफ से ये तो ऑर्डर आ रही है कि 85% दोस्तों लोग ऐसे होते हैं, मतलब समझ लीजिए ऐसे कि अगर 100 लोगों को कोरोना होता है, इसमें से दोस्तों 85 लोग ऐसे होंगे जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। ये दोस्तों 15 लोग ही ऐसे होंगे जो भाई खांसते रहेंगे, बुखार आएगा, सर्दी जुकाम होगा। बाकी 85% लोग तो घूम रहे हैं, उनका कोरोना आप तक पहुंच जाता है। देखिए होता क्या है ना, कोरोना वायरस सबके लिए खतरनाक नहीं है। कल को दोस्तों किसी लोग ऐसे लोगों की भी जान जा सकती है जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा और आपको पता तक नहीं चलेगा भाई इनकी जो जान गई वो कोरोना वायरस के चलते गई है। ये सब चीजें हैं, सावधानी हमें बहुत अच्छे लेवल पर बरतनी पड़ेगी। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। याद रखिए परीक्षा में जाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, जब वहां पर छुट्टी होगी आपका, जब दोस्तों आपका पेपर ओवर होता है तो लोग भीड़ की तरह ऐसे भाग के बाहर निकलते हैं ना, सोचते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में दिक्कतें होंगी। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप पेपर हो जाए उसके बाद जब अगर आप ऑटो का सहारा या कोई निजी साधन मतलब गाड़ी वाड़ी का सहारा ले रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। नहीं तो ऑटो वाले क्या भाई वो तो भरे आके लेकर जाएंगे और कहेंगे चलो ठीक है थोड़ी देर की बात है। तो कोरोना वायरस दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में अपना काम कर जाता है। उसको क्या है, फैलना ही होता है, खाली छोटा सा वायरस है, एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच गया, बस वो अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं, यहाँ बात डरने की नहीं है, आपकी सावधानी की, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस यही चीज याद रखिएगा, पेपर देने जाइए आप लोग। और जिनके घर से सेंटर दूर है वो क्या करेंगे, तो अब आप लोग को देखना है कि आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि पेपर छोड़ना कोई एक विकल्प नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पेपर छोड़ेंगे आपका 1 साल बर्बाद होगा। और वही है, पेपर में जाते समय सावधानी भी बरतिएगा और अपने साथ किसी ऐसे लोग को मत ले जाइएगा जिनकी तबीयत खराब चलती हो या जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो। तो अगर आप लोग 2 लोग घर से निकल रहे हैं तो कम से कम कुछ दिन आकर अपने आप को 1 हफ्ते या 14 दिन तक अपने आप को होम क्वारंटाइन रखिएगा, मतलब अपने परिवार वालों से मत मिलिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। नहीं तो दोस्त ये 85% वाले लोग हैं ना वो अपना काम कर जाएंगे। ठीक है, ये 85% कोरोना की हम बात कर रहे हैं जो कि काफी खतरनाक है। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। परीक्षा का पैटर्न उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि आपका दोस्तों 2 पाली में, दोनों पाली में आपका पेपर होगा। बस वही है ना कि जो जरा ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर थोड़ा अच्छा हो जाए। और दोस्तों आपका टोटल पेपर 6 घंटे का होगा। पहला दोस्तों 3 घंटे सुबह वाला, 3 घंटे सेकंड शिफ्ट, 6 घंटे आपका पेपर देना है, जो कि एक बहुत ही लंबा समय होता है। तो कोरोना वायरस से बचना भी है और पेपर भी देना है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। और एक बात और,
खाने पीने की दोस्तों आप पूरी व्यवस्था लेकर जाइएगा। याद रखिएगा, कोई बच्चा अगर सेंटर पर जा रहा है तो भूखे मत जाइएगा आप लोग, कि जल्दबाजी में भूखे चले जाएं। घर से अपना पूरा खाना वाना पैक करा लीजिएगा। ऐसी चीजें दोस्तों जो लंबे समय तक चले और खा पी के आप मस्त रहें, ठीक है। वहां पर किसी पर आश्रित मत रहिएगा कि यार खाना नहीं लेके चले, वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो रिस्की हो सकता है, तो उसको आप लेकर जाइएगा, ठीक है। बाकी की अपडेट्स हम आपको देंगे। और याद रखिए दोस्तों, इस बार सरकारी कॉलेज पाना रियलिटी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, आसान होने वाला है। अगर आपने परीक्षा की 270% भी तैयारी कर ली होगी तो डेफिनेटली आप सरकारी कॉलेज पाने के मतलब हकदार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से छात्र लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। बहुत से छात्र दोस्तों ऐसे रहे होंगे जो जिनको लग रहा होगा पेपर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों लग भी रहा था उस समय शुरुआत में कि जब इसने केसेस बढ़े। याद करिए दोस्तों, हो सकता है कि जब आपकी पहली बार परीक्षा रद्द हुई थी ना, उस समय दोस्तों हमारे पूरे देश में 62,000 मामले नहीं थे, लेकिन आज एक दिन में 62,000 केस आ रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसी है जो समय समय पर बदलती है, और अब तक हमारे देश में 20 लाख से ज्यादा कोरोना लोग पॉजिटिव मतलब अब तक टेस्टिंग में पाए जा चुके हैं कि इनको कोरोना है, 20 लाख लोग, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी तक परीक्षा रद्द की कोई बात नहीं हो रही है। फिलहाल आप लोग पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए, एक बार लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए कैसे पेपर देना है, क्या करना है। बाकी भगवान भरोसे छोड़िए, और कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, और किसी के भी दोस्तों संपर्क में नहीं आना है, ठीक है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, कोई आपको छू ना पाए पेपर दौरान, दूरी रहे। और कोई भी टीचर वीचर आते तो आप उनसे भी दूरी बना कर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। बाकी दोस्तों आपकी आवाज हम सोशल मीडिया तक पहुंचाते रहेंगे कि पेपर रद्द हो गया या नहीं, परीक्षा की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी हमने कमेंट बॉक्स नीचे कुछ लिंक्स दिए हैं, उसको ओपन करके आप एक बार देख लीजिएगा। अगर परीक्षा रद्द होती तो उसकी अपडेट्स हम दे देंगे, नहीं होती है तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक है, पेपर की तैयारी शुरू करिए, और 9 तारीख को आपका पेपर हो रहा है, और सेंटर पर पहुंचने की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। बाइक से जाना है, फोर व्हीलर से जाना है, कैसे जाना है। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।